नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री सहजमीन कौर से। सहजमीन कौर अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रक्षाबंधन में इन्होंने अक्षय कुमार की सबसे छोटी बहन का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनका नाम था सरस्वती। और ये बहुत पसंद की जा रही है फिल्म। रक्षाबंधन के आसपास ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम भी रक्षाबंधन ही है और इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज की जो हमारी मेहमान है वो है सहजमीन कौर। अक्षय कुमार की छोटी बहन का इन्होंने किरदार निभाया था और ये फिल्म बहुत पसंद की जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म करने से पहले सहजमीन कौर एक थिएटर आर्टिस्ट थी और अभी भी लगातार रंगमंच में काम कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में इनका सिलेक्शन इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ था। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो कास्टिंग कंपनी थी, उन्होंने इनको इंस्टाग्राम में मैसेज किया, इंस्टाग्राम में अप्रोच किया। उसके बाद फिर जो कास्टिंग के प्रोसेस होते हैं, स्क्रीन टेस्ट होता है, ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद फिर ये फाइनल हुई। और काफ़ी जिसे कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया बड़ा ही पावरफुल है और सोशल मीडिया एक अलग इंडस्ट्री बनती जा रही है। और सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में जितने सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अब उसके थ्रू भी कई आर्टिस्ट बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आते हैं। उनमें से एक है सहजमीन कौर, जिन्होंने अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जो अभी भी चल रही है, काफ़ी पसंद की जा रही है लोगों के द्वारा। एंटरटेनिंग फिल्म है, पूरी फैमिली फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। एक मैसेज भी इस फिल्म में दिया जा रहा है और इस फिल्म में सहजमीन कौर ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। अक्षय कुमार की छोटी सिस्टर का इन्होंने इसमें किरदार निभाया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री सहजमीन कौर। सहजमीन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे बताइए? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, रक्षाबंधन ये आपकी जो पहली फिल्म है, इस पहली फिल्म में आपने धमाल मचा दिया। इस फिल्म ने भी धमाल मचाया और इस फिल्म में आपने भी धमाल मचाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमें पता चला है कि इंस्टाग्राम के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, इसमें आपका अप्रोच किया गया था। तो ये सारी प्रोसेस आप बताइए कि कैसे इस फिल्म से आपका जुड़ना हुआ और उस वक्त आप क्या कर रहे थे और कभी आपने सोचा भी था कि इस तरह से पहली एक बड़ी फिल्म मिलेगी और इस पहली फिल्म से आप छा जाएंगे? क्योंकि कई एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, इनको कई साल गुजर जाते हैं एक ऐसी फिल्म के लिए जिससे उनको पहचान मिले, लेकिन पहली फिल्म में आपको पहचान मिली और पहली फिल्म ही बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है। जी जी, देखिए मैं यही बोलूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज इतने बड़े डेब्यू करने का। क्योंकि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक मेन स्ट्रीम फिल्म में डेब्यू करूं, एक बड़े सितारे के साथ। और अक्षय सर के साथ मेरा डेब्यू हुआ, ये एक सपने से कम नहीं है। और डायरेक्टर भी इतने उम्दा, तो मेरे अंदर का आर्टिस्ट बहुत खुश था कि मेरे को इतने उम्दा डायरेक्टर भी मिले इस वजह से। और अप्रोच कैसे किया गया? जो हमें पता चला है कि इंस्टाग्राम के थ्रू आपका अप्रोच किया गया, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं ऑडिशंस देती रहती थी और क्योंकि मैं थिएटर से थी तो मुझे ऑडिशंस आ भी जाते थे जी। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने रीच किया और मुझे लगा कि ये आदमी के तो सिर्फ 100 फॉलोअर्स है, ये फ्रॉड ही होंगे। अच्छा। और क्लेम कर रहे हैं मुकेश छाबड़ा कंपनी से है। तो फिर भी मैंने उनको ऑडिशन दे दिया। मैंने पूछा उनसे कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो कोई रिजल्ट नहीं आया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। हाँ। फिर मुझे सीधा 3 महीने बाद कॉल आया। अच्छा। तो उन्होंने बोला शॉर्टलिस्ट हो गए हैं आप, और कोविड के टाइम थे। तो मेरे लिए ऐसा था कि इतना इम्पोर्टेंट था वो कॉल, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी कोविड के टाइम खाली बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बिल्कुल, बहुत सारे लोग उस वक्त परेशान हो रहे थे। जी, अक्षय सर जो है वो कोविड में भी काम करते, तो इस वजह से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी फायदा हुआ उस समय पे। जी। तो फिर जब आपको पता चला कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गई आप, और जब आपको पता चला कि आप अक्षय कुमार की बहन का किरदार निभाएंगी और जो पूरी फिल्म है उसमें बहन और भाई का ही एक रोल रहा है, तो फिर कैसा आपको महसूस हो? और ये कब आपको पता चला? क्योंकि जब उन्होंने बताया आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा था कि कौन सा रोल होगा, कैसा रोल होगा? और जब आपको पता चला कि इतना इंपॉर्टेंट रोल है जो शुरू से लेकर आखिरी तक ये किरदार रहेगा, तो उस वक्त क्या आपको महसूस हो? पहले आपको क्या लग रहा था?
देखिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस किरदार के लिए मैंने ऑडिशन दिया है। मुझे लगा कोई 4 बहनों पे कहानी है। जी। तो जैसे उन्होंने फोन किया शॉर्टलिस्टेड है, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया कि इसमें अक्षय कुमार है। हाँ। तो क्या मैंने इतनी बड़ी मूवी के लिए ऑडिशन दिया है। और फिर उन्होंने बोला कि आनंद एल राय की फिल्म है। मुझे याद है, मैंने आखिरी फिल्म 0 देखी थी थिएटर्स में लॉकडाउन से पहले। और मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं बीटीएस देखती रहती थी उस फिल्म को। हाँ। तो जब मेरा पहला दिन था शूट का और मैंने देखा वही डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब मैं हमेशा याद रखूंगी वो दिन। जी। अच्छा, पहला दिन जब आप शूट में गए, कैसा एक्सपीरियंस था? पहले दिन आपने जो सोचा था उससे आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिला, या फिर आप एक डरी थी, सहमी थी थोड़ी सी पहले दिन सेट में? कैसा एक्सपीरियंस था पहले दिन का? जी, पहले तो मैंने देखा कि इतना बड़ा सेट है, इतना सुंदर सेट बनाया गया है। मुंबई में चांदनी चौक क्रिएट किया गया है। तो मैंने देखा कि क्योंकि मेरा पहला फिल्म सेट है, पहला एक्सपीरियंस है कैमरा के आगे जी। तो मैंने देखा कितना बड़ा सेट है। और मुझे इतने सारे लोग नजर आए सेट पे। भूमि पेडनेकर, अरे भूमि पेडनेकर मतलब मैं स्टार्स को देख देख के हैरान हो रही थी। सीमा पावा जी है, मुझे याद है जिस दिन वो आई तो मैंने उनको बताया कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ उनकी। इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट। तो एवरी डे वाज अ सरप्राइज ऑन सेट। तो हाँ, थोड़ा नर्वसनेस था कैमरा के आगे, बट मुझे एक ही चीज याद है कि आनंद सर मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे एक अच्छे से हक किया। और मैंने फिर अपना शॉट दे दिया। क्या बात है। तो काफी घरेलू माहौल था सेट पे। अच्छा, पहली मुलाकात अक्षय कुमार से आपकी कैसी रही जब आप पहली बार मिले? आप सेट में मिले थे या सेट से पहले आप मिल चुके थे? अक्सर क्योंकि आजकल वर्कशॉप्स होती हैं या कभी कोई फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, उसमें मुलाकात हो गई थी पहले, पहली बार सेट में मुलाकात हुई? जी, मेरा लुक टेस्ट था तो मैं पहली बार अक्षय सर से मिली। तो उन्होंने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और एकदम जैसे स्पेशल 26 में वो तेजी से वॉक करते हुए आते हैं, उनकी टीम बहुत तेजी से वॉक करती है। तो वैसे ही वो आए और वैसे ही वो चले गए। और मैं यही देख रही थी कि कितने ज्यादा वो प्रोफेशनल है। और मुझे सबसे पहले सारी बहनों में मुझे ही बुला लिया कि आइए आप अक्षय सर से मिलिए। आनंद सर ने बोला आजा मैं मिलाता हूँ तुझे अक्षय सर से। मैंने कहा शायद पहली बार ही मेरी क्यों आई है, किसी और की आ जाती, मैं देख देख के प्रिपेयर तो हो जाती मेंटली। तो आनंद सर ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा एंड ही वाज लाइक अ नाइस डायरेक्टर डायरेक्टिंग मी टुवर्ड्स अक्षय सर। और जैसे ही 5-10 सेकंड रह गए, 2 कदम दूर थी, मैंने उनकी तरफ देखा एंड मैंने बोला ओह माय गॉड। तो फिर मैं उनके पास पहुंची और मैंने बताया कि मेरे डैड उनके कितने बड़े फैन हैं और बचपन से मैं उन्हीं की तारीफ सुन रही हूँ अपने डैड के मुंह से। तो उन्होंने मेरे डैड से मिले भी वो, और मेरे डैड ने मुझे काफी प्राइड के साथ देखा, इतने बड़े स्माइल के साथ, उनकी आंखें शाइन कर रही थी उस समय। और मुझे याद है कि मैं बातें कर रही थी उनसे, और जब फोटो खिंचवानी थी तो फोटो खिंचवा रही थी। पर ही वॉज अ मल्टीटास्कर, वो बात भी कर रहे थे और फोटो भी खिंचवा रहे थे। तो मतलब ऐसी स्टूपिड चीजें तो मैं करती ही थी शुरुआत में, और अक्षय सर ने काफी सपोर्टिवली हम लोगों को एनकरेज किया। जी। और पहली बार उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? जो पहला उनके शब्द था आपके लिए, वो क्या था? वो उन्होंने पूछा तू पंजाबी है, तेनू पंजाबी बोलनी आंदी है? और मेरी थोड़ी पंजाबी के हाल खराब ही थे, तो तू सीखदी नहीं पंजाबी, तू बोला कर। उन्होंने ऐसे बोला। जी। अच्छा, आपने कहा कि मुंबई में सेट बनाया था चांदनी चौक का, और आप भी दिल्ली से बिलोंग करती है, दिल्ली की रहने वाली है, तो जो दिल्ली का चांदनी चौक है और जो सेट था चांदनी चौक, वो कितना मिलता जुलता था? क्योंकि आप तो दिल्ली के गली गली घूमे होंगे, आपको एक गली उसकी पता होगी, और चांदनी चौक तो आप अच्छे से पहचानती होंगी। तो जो मुंबई में जो सेट बना था वो कितना सिमिलर था दिल्ली की चांदनी चौक से, और कितना आपको उसमें मजा आया? जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप उधर गए होते ना, आप कहते कि आप मुंबई में है ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे ये पता ही नहीं था कि मुंबई में शूट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के सही वहां पर चांदनी चौक में शूट हुआ, मुझे यही लग रहा था। और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को भी यही लग रहा होगा कि ये रियल दिल्ली में शूट हुआ है चांदनी चौक में। जी, दूर दूर से लोग हम लोगों का सेट ही देखने आते थे। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, इतना खूबसूरत बनाया गया, एक भी चीज अलग नहीं लगेगी आपको। जी। अच्छा, और
चलिए मैं बहुत पहले से जाता हूँ कि आपको कब ऐसा लग रहा था कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन की भी आपने पढ़ाई की है, तो उम्र क्या थी, स्कूल में थे या कॉलेज में थे, आपने उस वक्त डिसाइड किया था कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, या फिर आपने सोचा था कि मैं ठीक है शौकिया तौर पर करती रहूंगी लेकिन बाकी मैं कुछ और फील्ड में काम करूंगी, या आपने पहले ही सोच के रखा था कि मुझे सिर्फ इसी फील्ड में जाना है? क्या था, उम्र क्या थी, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या कर रहे थे उस वक्त आप? जी, मुझे शुरू से ही मालूम था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। हाँ। और मेरी मदर जो है वो टॉपर रही है, वो ट्यूटर थी, तो उनकी तरफ से बड़ा दबाव रहता था कि पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ। और स्कूल में जाना मेरी एक इकलौती स्ट्रगल थी। अच्छा। और मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। आप उन बच्चों की तरह नहीं थे, आप उन थी। बच्चों की तरह तो नहीं थे कि जो जमीन में लौट जाते कि मम्मी स्कूल नहीं जाना है, फिर मम्मी खींच खींच के लेके जा रही हैं। जी, मैं स्कूल से कॉल भी करती थी कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे ले जाइए, और मेरे पिता आते थे, लेने आते थे मुझे। तो मैंने बहुत परेशान किया उन्हें, उनको भी काफी मेहनत लगी। पर एक टाइम पे मैं ये बोलूंगी जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मेरी लर्निंग काफी ज्यादा थी। हाँ। वहां से मेरे को पता लगा कि मैं कैसे अलग तरीकों से पढ़ सकती हूँ, और मैं शौक से पढ़ सकती हूँ, खुशी से पढ़ सकती हूँ। तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट 17 साल की उम्र के बाद बना। हाँ। तो मैंने मास्टर्स भी इसीलिए कर ली थी। और एवरीबडी वाज लाइक मेरे घर पे कि ये सिर्फ 9वीं तक पढ़ेगी, पंडित ने बोल दिया। तो मैं अपने घर पे सबसे ज्यादा पढ़ी हूँ, मास्टर्स भी कर ली मैंने। नहीं अच्छा, मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन कम से कम जो एक बेसिक एजुकेशन होती है वो जरूर सबकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको हर फील्ड में काम आती है वो। अच्छा, आपने शरारत की बात की स्कूल में, आप कि आप झूठ बोलते थे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ऐसी कोई सी आपने झूठ बोला हो फिर आप पकड़ भी गए इंस्टेंट मम्मी पापा की नजर में कि आज ये झूठ बोल रही है, आज ना इसकी तबीयत खराब है ना इसका पेट दर्द कर रहा है, ऐसा कोई सा इंसिडेंट याद हो तो प्लीज बताएं आप। देखिए, मेरे को ना मेरी मदर का एक ही रूल है कि हमारे घर में ना सब सच बोलेंगे। अच्छा। झूठ से उनको सच नफरत है जी। तो और हम इतना बुरा झूठ बोलते हैं कि हम हमेशा पकड़े जाते हैं, हमारे घर पे कोई भी। तो मुझे याद है एक बार मैं ऐसे घूमने चली गई थी अपने पड़ोसी के फ्रेंड्स के साथ जी। तो मैंने बोला मैं ऐसी अपनी सहेली के साथ गई हूँ। हाँ। उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो फेसबुक पर फोटो डल गई। और मेरे ब्रदर को पता लग गया, तो फिर वो जो गुस्सा हुआ और जो मेरा झूठ एक सेकंड में पकड़ा गया, ये मैं ही जानती। मतलब कि आप झूठ अच्छे से बोल नहीं पाते, या फिर आपके घर वाले इतने 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 मजबूत हैं कि आपके झूठ को पकड़ लेते हैं फिर? हाँ, तो मैंने उसके बाद से कभी लाइफ में झूठ बोलना मतलब बोला ही नहीं। मैं सच बोल के ही जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। अच्छा, अक्षय कुमार इस फिल्म में जो रक्षाबंधन है, उस फिल्म में केदारनाथ का उन्होंने रोल निभाया, और आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से नाम लेके भी बोलते थे। मतलब मुझे लगता है शायद एक आध बारी मैंने सुना कि आप लोग ने भैया बोला, नहीं तो केदारनाथ ही बोलते। तो चारों बहनें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और केदारनाथ इस फिल्म में सबको फुल्की खिलाते रहते थे। तो रियल में कभी उन्होंने आपको फुल्की खिलाई कि नहीं खिलाई शूट के समय? हाँ, एक्चुअली अक्षय सर बहुत ही अच्छे कुक हैं जी। और सेट पे जब भी हम खाना खाते थे तो उनका एक डेजर्ट है, कोई केक खाते हैं वो, मैंगो केक। हाँ। तो वो हमेशा हम लोगों के लिए मंगवाते थे। और गोलगप्पे का सीन जब भी होते थे तो वो हमारे लिए हमारे टेस्ट के हिसाब से गोलगप्पे बनाते थे। क्या बात है। मैं कहती थी इसमें सॉल्ट डालो, तो वो सॉल्ट डाल के बनाते थे। और वो खुशी से सर्व करते थे। उनको बहुत पसंद है ये सब, किसी को खाना खिलाना, उनके फेस पे स्माइल्स देखना, ये सब होता था। बिल्कुल, हमने इंस्टाग्राम में आपकी वीडियोस देखे, आप लोग सब मिलके शायद प्लेन के अंदर या कहीं का वो वीडियोस, जिसमें आप लोग सब लोग मिलके शायद भुट्टा खा रहे हैं, आप लोग भुट्टा भी खा रहे हैं जी। हाँ जी, हम बहुत खाया। तो पूरे सेक्टर में यही बोलूंगी कि हमने शूटिंग का किया, हम तो ऐसा लग रहा था कोई फेस्टिवल ही बना रहे हैं। हम खाना खाते थे, लूडो खेलते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, बस यही करते थे हम लोग। अच्छा, जब आपने थिएटर शुरू किया, उसके बाद फिर आप जब फिल्मों में आप जाना चाहती थी या सीरियल में जाना चाहती थी, किस तरह का स्ट्रगल था उस वक्त आप लोग का, और कितना समय लगा आपको, कितना लंबे समय लगा आपको एक पहली फिल्म मिलने के लिए, जिस पहली फिल्म में मिलती सी आप छा गए और बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर रही है फिल्म, तो कितना समय लगा और किस तरह का स्ट्रगल था शुरुआत में आपके लिए? जी, मैं ये बोलूंगी कि मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। और सिर्फ लकी नहीं, मैं ये बोलूंगी कि मेरे को क्योंकि शुरू से ही पता था कि मुझे ये करना है, तो मैं इस गोल के तरफ हर रोज मेहनत भी करती थी। कभी डांस सीखना, कभी सिंगिंग, कभी कोई प्ले, अपने आप को बिजी रखना क्रिएटिवली।
तो पर लॉकडाउन ऐसा समय था जब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, और माता पिता को मास्टर्स के बाद कन्विंस करना कि मुंबई आना है बहुत ही कठिन था मेरे लिए। तो मुझे याद है कि मैं ऑडिशन देने के बाद रिजल्ट का वेट करती थी, और वो समय काफी डिमोटिवेटिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए, इतने रिजेक्शन। बिल्कुल। तो मैं डांस क्लास में जाके अपना दिमाग डिविएट करती थी कि मेरे को खुशी महसूस होगी तो 4-5 घंटे मैं फोन नहीं यूज करूंगी, रिजल्ट नहीं देखूंगी। तो मुझे याद है इसका कॉल जो है मुझे डांस क्लास में ही आया था, और एक लड़के ने मुझे बोला, मैं हर महीने ये बोलती थी कि मैं अगले महीने से डांस क्लास नहीं आऊंगी, मैं बॉम्बे जा रही हूँ। और मैं हर अगले महीने डांस क्लास आ जाती थी। तो उसने बोला ऐसे तू बॉम्बे नहीं जा पाएगी। तो मैंने उसको बोला, उस दिन पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, मैंने बोला कि मैं ना सहजमीन कौर हूँ, अगर बॉम्बे मैं नहीं जा पाई ना तो बॉम्बे मुझे लेने आ जाएगा। और अगले दिन ही मुझे फोन आ गया कि आप शॉर्टलिस्ट हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके साथ जो बाकी जो कोई एक्ट्रेस थी जो आपकी बहन बनी थी, उनके नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी और आपका नाम सरस्वती था। तो आप सब चारों बहनों की ट्यूनिंग कैसे थी? कौन किस तरह से मस्ती करता था, सर ये भी बताएं सेट में, और शूटिंग के बाद या शूटिंग के पहले? मैं ये बोलूंगी कि जो दीपिका है जिन्होंने दुर्गा का रोल किया है, वो हमारे सेट पे किसी के भी मुंह पे स्माइल ला सकती है। अच्छा। शी इज द लाइट ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं बोलूंगी अभी भी मुझे कभी भी सैड फील होता है, उसके अराउंड में होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, सब हंसते रहते हैं जी। और रही बात लक्ष्मी की, जो कि स्मृति श्रीकांत ने प्ले किया है, वो काफी कम बोलती है और काफी मैच्योर है जी। तो जितना भी केयरिंग वाला चीज है वो स्मृति देखती है, वो एकदम मेरी बड़ी बहन जैसी है, मेरी रूममेट हुआ करती थी वो, और बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा। और रही बात सादिया खतीब की, वो बहुत पहले से काम भी कर चुकी है, फिल्म कर चुकी है, काफी स्वीट है, तो उनसे गाइडेंस लेना हमारे बहुत काम में आता है। तो ऐसे ही हम चारों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, अभी भी मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सादिया के घर पे डिनर पे गई, अभी थोड़े दिन पहले मैं दुर्गा के बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई, तो हम सब लोग मिलते रहते हैं। ग्रेट। अच्छा, फिल्म में तो आप सब चारों बहनें थी और अक्षय कुमार आपके भाई बने थे, फिर फिल्म खत्म होने के बाद क्या वो रिश्ता अभी भी बरकरार है, चाहे अक्षय कुमार के साथ आपके भाई का रिश्ता हो या जो आपकी जो 3 बहनें और थी उनके साथ, किस तरह का रिश्ता अभी है फिल्म के बाद भी? और अभी जस्ट रक्षाबंधन अभी हाल ही में निकला, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने रक्षाबंधन? जी मैं पहले तो मैं थोड़ी कॉल पर्सन नहीं हूँ, तो मैं खुद ही फोन पे बहुत आलसी हूँ फोन पे बात करने में, पर रही बात टेक्स्ट की, तो मैं टेक्स्ट पे सबसे बात करती हूँ। यही लोग मुझे कॉल करते रहते हैं कि तू कॉल नहीं करती है बिल्कुल भी, कहाँ है? तो ये वाला हिसाब है मेरा। पर हाँ, हम सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, आई मिस यू। मुझे याद है भूमि ने मूवी देखने के बाद अभी रिसेंटली ही मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजा कि काफी उम्दा काम किया है तुमने, बहुत अच्छा काम। तो ऐसे हम लोग सारे एक दूसरे से टेक्स्ट के थ्रू जुड़े हुए हैं। और रक्षाबंधन कैसा आपने सेलिब्रेट किया? जस्ट अभी हाल ही में रक्षाबंधन में निकला है और आपकी पहली फिल्म थी रक्षाबंधन, तो मुझे लगता है रक्षाबंधन हमेशा आपके लिए यादगार होगा। जब भी रक्षाबंधन आएगा उस मतलब मुझे लगता है ये दिन आपके लिए यादगार बन गया क्योंकि आपकी पहली फिल्म रक्षाबंधन है। तो कैसे आपने खास सेलिब्रेट किया इस बार? मैं बोलूंगी ये वाला जो रक्षाबंधन है मेरा सबसे स्पेशल रक्षाबंधन है लाइफ का। मेरा भाई जो था दिल्ली में था और मैं मुंबई की स्क्रीनिंग में थी 10th को, और मैंने अपने भाई को बॉम्बे बुला लिया 11th को, और कुछ बीच की तरफ बैठे हुए थे हम एक होटल में, मैंने वहां पे उसको राखी बांधी, हमने टाइम स्पेंड किया, वो रील बनाया, मुझे डन कर दो रील, मैंने पोस्टर के आगे डांस करता हुआ बनाया है, जो काफी शेयर हुआ है, काफी प्यार मिल रहा है उस रील को। तो अच्छा दिन था, काफी हम लोगों ने साथ ही में टाइम स्पेंड करके दिन बिताया, और मेरे कजन भी आए थे, उनको भी बुला लिया मैंने, तो काफी अच्छा दिन था जी। अच्छा, इस रक्षाबंधन फिल्म में एक मैसेज भी दिया गया दहेज को लेकर, तो बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस फिल्म को फिल्माया भी गया है और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने भी खुद देखी इस फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म है। तो इस मैसेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि आजकल अब जो समाज है थोड़ा जागरूक जरूर हो गया है, अब दहेज को लेकर उस तरह से उतनी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं जो पहले दशकों पहले दिखाई देती थी। अब थोड़ी सी चीज़ें कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन कभी
कोई कोई जगह ऐसी है जहां पर अभी भी ये चीज़ देखी जाती है दहेज को लेकर, और इस फिल्म में बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया, क्योंकि जो आपके भाई बने थे अक्षय कुमार, वही दहेज के लिए पैसा जुगाड़ने में लगे रहते थे और उन्होंने अपनी किडनी भी बेच दी थी, तमाम तरह की चीज़ें करते थे। पूरा फोकस था कि 21 लाख 18 लाख, बस इसी में चीज़ें बातचीत चलती रहती थी, लेकिन बहुत अच्छे मैसेज के माध्यम से इस मुद्दा को इसमें उठाया भी गया। तो आप अभी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं समाज में, क्या और क्या कभी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने हुई है, घटित हुई है इस दहेज को लेकर, और आपने किसी को लेकर किसी कुछ कहा है, और अभी क्या नजरिया आपका इस चीज को लेकर, दहेज को लेकर? जी, मुझे लगता है कि ये चीज खत्म नहीं हुई है, ये बहुत नाइसली छुपाई गई है ये अच्छा। कि देखिए हम दहेज लेते नहीं हैं। हमारे घर में तो सिर्फ लड़की आ गई वही काफी है, हमको एक पूरा इंसान तो मिल रहा है। पर मेरे को लगता है ये जो गिफ्ट का ट्रेडिशन है वो लड़कियों की तरफ से इतना ज्यादा जा रहा होता है, और लड़के भी देते हैं बट वो उसका अमाउंट या उसका क्वांटिटी इतना कम होता है। मुझे लगता है ये सब स्ट्रैटेजी है, ये सब एक तरीके से इनडायरेक्टली दहेज निकलवाना ही है। और आप कोई भी अपने रिलेटिव में पूछ के देखिए कि आपके घर में शादी हुई है, क्या क्या आया है, आप देखेंगे सडनली गाड़ी आ जाती है, फर्नीचर बन जाता है। तो बोलूंगी ये चीज एग्जिस्ट करती है, पर अब दहेज के नाम पे नहीं, गिफ्ट के नाम पे। और मैंने कई लेडीज को बात करते हुए सुना, मैं काफी बागी थी बचपन से ही, और इस मूवी से पहले भी मैं लड़ देती थी कि कैसी बातें कर रहे हो आंटी आप, अरे नहीं हम तो लेंगे ही दहेज, हमारे बेटे की शादी है। तो आंटियां ऐसे बातें करती थी, और मैं लिटरली बहुत बागी और लड़ा करती थी, मेरी मम्मा समझा रही होती थी कि कोई फायदा नहीं है बेटा। पर आई होप कुछ चेंज आए, एक मेन स्ट्रीम फिल्म इस मुद्दे पे आई है तो कुछ बदलाव आए, 1% भी आएगा तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगी। अच्छा, आपने क्या सोचा आपकी शादी के लिए? आपने अपने फादर को क्या बोल के रखा है कि किस तरह से आपकी शादी होगी? मेरे फादर मेरी शादी करना ही नहीं चाहते, ये तो पता नहीं, वो चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊं नहीं, मैं घर पे ही रहूं। अच्छा। ये उनको वो इसके भी खिलाफ है कि किसी के घर क्यों जा रही है लड़कियां। जी। अच्छा, तो आपके फादर क्या चाहते हैं कि कोई घर जवाई बनकर आए आपके साथ रहे आपके घर में? हो सकता है यही चाह रहे हो, ये तो मुझे ढंग से बात करनी पड़ेगी। पर मेरे को अभी तो फिलहाल दूर दूर तक शादी पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरी पेरेंट्स से कोई दबाव है मुझसे। यही उनकी खूबसूरती है, मैं कहूंगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी किस तरह के आपके कैसा बदलाव हुआ, क्योंकि इस फिल्म के पहले, इस फिल्म की रिलीज के बाद किस तरह से आपने अपने अंदर बदलाव महसूस किया, और आसपास जो लोग रहते थे आपके, चाहे कॉलोनी की बात कर लें या आपके दोस्तों की बात कर लें, किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया इस फिल्म के बाद? पहले तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग लंच पे आ जाते हैं, वो अपने को खुद इनवाइट करते हैं और लंच पे आते कि आपकी बेटी एक्ट्रेस बन गई है जी, अब हम लंच पे आएंगे, अब हम पार्टी लेंगे। वो और कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं जी, कि अरे आप तो वही पोस्टर वाले हैं जो अक्षय सर के आगे स्कूटर पे बैठे हैं, मैम एक फोटो दीजिए। और कितने सारे एडिट्स, रील्स, फैन पेज बन गए हैं, और अब पहले से बेहतर है चीजें, काफी लोग अप्रोच करते हैं काम के लिए भी। तो मैं बोलूंगी बहुत प्यार मिल रहा है इस फिल्म के बाद, और मेरी यही कोशिश है कि मैं और अच्छा काम करूं और अपनी जो फैंस जितने भी बन रहे हैं उनको खुश रखूं। चलिए सहजमन जी, ये जो सारी जो ख्वाहिशें हैं आपकी कि आप चाहते हैं कि और आप बेहतर काम करो और आप अच्छी फिल्में करें और आपका नाम लगातार बढ़ते जाओ, और अच्छी बहुत सारी जो आपकी लिस्ट है फिल्मों की, उन लिस्ट में बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ, और बहुत अच्छे आप भी रोल के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सारे जो ड्रीम्स है आपकी, ड्रीम्स कम ट्रू हो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, और समय निकाल कर आपने शिरकत भी की हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय कम है तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी को भी हमें निभाना पड़ेगा। लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ी। थैंक यू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए रक्षाबंधन की अक्षय कुमार में, जिन्होंने बहन की भूमिका निभाई थी, सरस्वती की भूमिका निभाई थी, सहजमिन कौर से। आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जाना कि कैसे उनके एक्सपीरियंस थे फिल्मों में। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।